हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय चैनल वॉक विथ मार्केट में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको मेरे जो पॉइंट्स है उस पर आऊँ उसके पहले मैं आपको कुछ जो मैटर है वो क्लियर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि जिस बाजार में हम रोज काम करते हैं वो कितना सेंसिटिव है और वहाँ पर 1 टका 2 टका का जो फॉल है या सेलिंग प्रेशर है वो आना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्योंकि इस मार्केट का नियम ही ये है अप्स एंड डाउन। तो अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मेरे अर्लियर वीडियो में ऑलवेज आपको ये बताता हूँ कि वहाँ जहाँ पे हमारा बाजार अभी खड़ा है पिक के ऊपर या हाई के ऊपर, वहाँ से कभी भी 1 टका 2 टका यहाँ तक कभी ऐसा रीजन होता है 4-5 टका की भी हम प्रिपरेशन करके ही चलना चाहिए। ये कभी भी हो सकता है, इसलिए मैं बहुत दफ़े वर्ड यूज़ करता हूँ 60-40। मतलब हम कितनी भी मेहनत करें 60% तक हम उसको अपने कर्व में रख सकते हैं, लेकिन 40% तो हमको सर्कमस्टेंसेस पे छोड़ना ही पड़ेगा। अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, जो उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डैशबोर्ड है आज का वो बताऊंगा आपको। आज का मार्केट अगर आप देखेंगे तो -562 माइनस रहा है, मतलब 1.2%। अगर निफ्टी देखेंगे तो 189 पॉइंट माइनस गया 1.2%। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो 575 पॉइंट मतलब 1.65%। अगर आप सेंसेक्स की बात करेंगे तो अभी 562 बता रहा है, लेकिन इंट्राडे में अगर देखेंगे तो 700-750 पॉइंट उन्होंने चर्निंग किया है या प्रॉफिट टेकिंग किया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसका मेन रीज़न क्या है। जैसा मेरा ऑलवेज जो एक मेरा स्टडी है या मैं देखता हूँ उसको हमेशा बिहाइंड द सीन देखता हूँ। हमने खाली पॉइंट दिया ऐसा नहीं, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड दैट, वाई मार्केट आर क्रैश और वाई मार्केट आर फॉल, व्हाट इज द रीज़न, मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको। तो उसके मद्देनजर जो मैं समझ रहा हूँ पढ़ के वो आपको बताना चाहता हूँ। और मैंने आज सुबह जो अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर मार्केट ओपन मैंने डाला था उसमें मैंने कॉशियस ही वर्ड यूज़ किया था, क्योंकि सिनारियो ऐसा बन रहा है कि कॉशियस ही है। अभी मैं आपको वापस मेन पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ। इसका मेन रीज़न मुझे जो लग रहा है, जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, उनकी सिस्टर है, उनकी सिस्टर का नाम है किम यो जोंग। उन्होंने कल जो न्यूक्लियर पावर को लेकर के यूएस ने जो अपने एक स्टेटमेंट दिया था नॉर्थ कोरिया को, उसके अगेंस्ट में उनकी सिस्टर ने यूएस के लिए वॉर्न वर्ड यूज किया, वॉर्न यानी वी आर वॉर्न यू। अब आप ये जान सकते हैं कि जो मिस्टर किम जोंग है उनको किस तरीके से हैंडल किया था। आप पुराने टाइम में जाइए, पुरानी बात हमको भूलना नहीं है, ऑलवेज मैं बोलता रहता हूँ, सभी हमारे दिमाग में होना जरूरी है। ऐसा नहीं है पूरा वॉश आउट हो जाए, क्योंकि वो हमको टाइम टू टाइम क्वेश्चन का काम करते हैं। तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको इतनी बुरी तरह से और परेशान हो गए थे और बड़ी मुश्किल से उनको हैंडल करते थे, ये तो जो बाइडेन साहब है ये बहुत साउंड आदमी है, तो आप सोचो वो क्या सोच करके इनको ट्रीट करेंगे। अब उनकी सिस्टर जब वन वर्ड यूज़ कर रही है तो आप सोचिए क्या। और वो जो हैं वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उनका किसी को भी प्रिडिक्ट करना किसी के लिए बहुत ही मुश्किल है। अब मैं बताना चाहता हूँ आपको जो मेन मुद्दे हैं या जो मेन रीज़न है जो हमको क्वेश्चन का काम करेंगे आने वाले टाइम में। मार्केट ख़राब है, ये भी मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टेंसेस ऐसी है, लेकिन उसमें से भी मैं कुछ ऐसे पॉइंट निकाल के लाया हूँ जो हमको आने वाले टाइम में क्वेश्चन का काम करेंगे। अगर ये पॉइंट हमारे ध्यान में रहेंगे तो हम अपना प्रॉफिट तो करेंगे, लेकिन किसी कारणवश जो 40% की बात कर रहा हूँ उसमें अगर किसी कारण से अगर हमारा मार्केट नीचे आता है तो हमारे जो स्क्रिप्ट है या जो सेक्टर है उसमें कम से कम फॉल आवे, कम से कम उसमें सेलिंग आवे। ये मेरा उद्देश्य है, जिससे कि वी हैव टू सेव आवर कैपिटल, ये हमारा मेन मुद्दा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ जिस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मैंने पढ़ा है कि चाइना का जो जिनपिंग है उन्होंने ये बोला है कि वो अपने जो साइंस और इनोवेशन पे फोकस करेंगे। तो हमको आने वाले टाइम में ये स्क्रिप्ट निकालनी है साइंस एंड इनोवेशन को लेकर के, वो मैं निकाल करके आपको दे दूंगा, उसकी चिंता मत करो। उसके ऊपर बहुत ही प्रेशर है उनका, बहुत ज़ोर शोर से उसके ऊपर वो प्रेशर डाल के काम करना चाहते हैं। और प्रीमियम प्रोडक्ट की और प्रीमियम जीडीपी की बात कर रहे हैं, मतलब उनका बहुत ही अपग्रेडेशन जीडीपी या उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाह रहे हैं वो। उसके बाद में वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो 11 साल का मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग जो है वर्ल्ड के अंदर वो अबाउट 30% है। मतलब 11 साल तक उन्होंने टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है पूरे वर्ल्ड का, उसके अंदर 11 साल तक अबाउट 30% अप जो उनका एक सस्टेन फिगर था उसको मेंटेन रखा है। ये बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड इनको मैन्युफैक्चरिंग हब कहता है।
और उनकी इकोनॉमी भी पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब के ऊपर ही डिपेंड है। अब वो धीमे धीमे इसके अंदर और भी सुधार कर रहे हैं। वो एक सोचने का विषय है, जानने का विषय है कि किस पे डाइवर्ट हो रहे हैं वो मैं किसी अगले वीडियो में आपको बताना चाहूँगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चाइना जीडीपी रीच 2020 के अंदर 101.6 ट्रिलियन युआन, मतलब उनका जो 14th प्लान था 2021 से लेकर के 2025 तक का, उस पर उन्होंने फोकस किया है लो एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब क्या होना चाहिए कि अभी तक उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनी को सपोर्ट किया है। उन्होंने इन द सेंस चाइना की जो मिनिस्ट्री है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP, उन्होंने अभी तक जो सपोर्ट किया है, अब वो ये चाहते हैं कि निचले दर्जे की कंपनी या मध्यम दर्जे की कंपनी को दे विल बी सपोर्ट। तो हमको भी इसी हिसाब से मध्यम और निचला वर्ग, जिसको हम यहाँ पे MSME और SME बोलते हैं इंडिया में, वो ध्यान रखना है हमको कंपनी के ऊपर, वो फाइंड आउट करनी है। वो आपको आगे खुद देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कहने का मतलब वैसे भी अगर आप देखेंगे जनरल थॉट से, तो जिस हिसाब से इंडेक्स खड़ा है वहाँ से इंडेक्स को 58,000 उनको करना है, लेकिन 58,000 इतनी जल्दी नहीं करेंगे। वो चर्निंग करते हुए चलेंगे, चर्निंग करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट लेते हुए चलेंगे वो। तो हमको अभी फिलहाल ऐसी इसकी फाइंड आउट करनी है जो इंडेक्स से रिलेटेड नहीं हो, मतलब आउट ऑफ द इंडेक्स हो। अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दूसरा एक बहुत ही गुड न्यूज़ है। जापान का जो मैंने पढ़ के निकाला है, जापान का हाउस होल्ड, मतलब जापान के अंदर बहुत ही वर्ल्ड क्लास इकोनॉमी है उनकी, वो तो आप जान ही रहे हैं। उसके अंदर मास रिकॉर्ड फाइनेंशियल रिजर्व है। कहने का मतलब है, एक रिपोर्ट निकली है, उसके अंदर ये बताया गया है कि चाइना के जो हाउस होल्ड है उनके पास में इतना ज़्यादा हाउस होल्ड मतलब रिजर्व हो गया, मतलब ड्यू टू, उसमें रीजन दिया है ड्यू टू कोविड। उन्होंने ये जो पिछला साल गया है उसके अंदर उन्होंने अपना जो इनकम था उसको उन्होंने खर्च नहीं किया या एक्सपेंड नहीं किया है, बजाय के उन्होंने उसको सेविंग किया है, और वो भी ज़्यादातर बैंक में ही उनकी इनकम को उन्होंने सेव किया है। उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैश जो है इंडिविजुअल और बैंकों के अंदर कैश का एक डंप हो गया है, या मैं आपको माउंट बोलूँ तो भी चलेगा। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ माउंट, मतलब पहाड़ के जैसा इतना ज़्यादा लिक्विडिटी उनके पास में बैंकों में हो गया है और इंडिविजुअल के पास हो गया है। ड्यू टू कोविड उन्होंने कुछ भी खर्च नहीं किया, मतलब दे हैव टू खर्च मिनिमम, जिसको बोलना चाहिए कि उन्होंने जो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट थी उसके ऊपर ही खर्च किया, बाकी कुछ खर्च किया नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए उन्होंने वर्ड यूज़ किया 8 साल का जो एकदम मैक्सिमम रिजर्व है अभी तक का, जो 8 साल का पुराना हिस्ट्री है उनका, उसके अंदर अभी तक का सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल और बैंक का रिजर्व हो गया है। मतलब दे आर सिटिंग विद द वेल्थ, 8 साल का हाईएस्ट रैंक के ऊपर वो खड़े हैं अभी ऑयल प्राइस जिस हिसाब से सरप्राइजली आपको बोलना चाहूँगा कि बढ़े हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये भी एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का मैटर है। एक तरफ तो क्रूड ऑयल को लेकर के आप बोलेंगे सऊदी अरबिया और ओपेक ने जो कार्टेल बनाया है उसके अंदर आप देखेंगे पिछले वीक में उन्होंने डिसाइड किया था दे डोंट वांट टू इंक्रीज क्रूड प्रोडक्शन, और इधर एक इंडिकेशन ये मिल रहा है, जॉय बाइडेन साहब ने बोला था, मैंने आपको अर्लियर वीडियो में बताया कि वी हैव टू मेंटेन 6% एंड मोर, जो उनका ग्रोथ है वो मेंटेन रखेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, उनका इंडिविजुअली कंजम्पशन और डिमांड इतना ज़्यादा ऑयल का होगा कि दे आर नॉट एबल टू एक्सपोर्ट। उनको यानी US ऑल्सो फेस ए शॉर्टफॉल ऑफ क्रूड ऑयल, तो उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये और भी आग में उसको बोलना चाहिए पेट्रोल डालने का काम करेगा ओपेक के अंदर। ये सिनारियो जो मैं बता रहा हूँ ये पूरे सेंटीमेंट पे ही काम करते हैं, बात समझने की कोशिश करिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है क्रूड के प्राइस यहाँ से अभी और अप जाएंगे, ये सिग्नल मिल रहा है उसकी वजह से। और दूसरा आपको गोल्डमैन सच ने जैसा बताया, आज सुबह का न्यूज़ है अर्ली इन द मॉर्निंग ब्लूमबर्ग के अंदर के US का जो GDP है वो मोर देन 7% रहेगा, कंट्री बोल रही है 6%, और दूसरी एजेंसी है जो प्राइवेट एजेंसी गोल्डमैन सच वो बोल रही है मोर देन 7%। इसका मतलब क्या हुआ, क्रूड में इतनी डिमांड होगी कि वो उतना प्रोडक्शन है वो उससे फुलफिल नहीं होगा, तो दे विल बी परचेज फ्रॉम द अदर कंट्रीज, दैट इज गल्फ कंट्रीज। तो उसको देखते हुए वहाँ डिमांड होगी और वो ऑलरेडी प्रोडक्शन बढ़ा नहीं रहे हैं, तो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबसे ज़्यादा फटका किसको पड़ेगा या प्रॉब्लम किसको होगा, इंडिया को, क्योंकि हमारा जो इम्पोर्ट है वो मैक्सिमम 80% के अबाउ वी आर इम्पोर्ट क्रूड ऑयल फ्रॉम द अब्रॉड, दैट इज गल्फ कंट्री। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एशियन मार्केट के अंदर जो है ये एक सिग्नल जा रहा है,
और दूसरा ये बताना चाहता हूँ कि पूरा 2 दिन से मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वीक के अंदर फेड की मीटिंग है यूएसए में। वहाँ पे जो अपने गवर्नर है, फेड के गवर्नर, फेडरल बैंक के गवर्नर है मिस्टर जेरोमी पॉवेल करके है उनका नाम। वो मीटिंग में क्या बोलेंगे, क्या वो गाइडलाइन देते हैं, उसके ऊपर ही मार्केट की नज़र है 2 दिन से, इसलिए मार्केट डोल ड्रम रख रहे हैं वो। अगर उसमें कुछ ऐसा सिग्नल दिया जो तो मार्केट खराब हो जाएगा, और उन्होंने अगर पॉजिटिव साइन दिया तो मार्केट यहाँ से रिबाउंड मारेगा, ये मैं बोला चाहता हूँ। अब क्या वो बोल सकते हैं वो मैंने सुबह बताया, लेकिन फिर बताना चाहता हूँ, मुझे वो प्राइस में कुछ भी राइज करेंगे ऐसा इंडिकेशन नहीं लग रहा है। वो इकोनॉमी को मेंटेन रखेंगे, उनका टोटल फोकस इकोनॉमी ही रहेगी, यूएस की इकोनॉमी। हाँ, इन्फ्लेशन मैटर है, मैक्सिमम लिक्विडिटी है, उसको वो अपने तरीके से मैनेज करेंगे, ये मेरे अपने विचार है, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। बाकी तो वो बताएंगे और क्या गाइडलाइन देते हैं वो हम पढ़ के मैं आपको भी बता दूंगा। दूसरा मैं आपको बोलूँगा, ये ड्यू टू कोविड जो जापान के अंदर जो एसेट्स है, वो एसेट्स कितनी बड़ी है मैं वो बताना चाहता हूँ। उनका जो रिजर्व है वो एसेट्स का, वो अगर मैं यूएस के अंदर बात करूँ डॉलर के अंदर तो 17.85 ट्रिलियन है। आप सोचिए, इट्स ए ह्यूज ह्यूज अमाउंट है 17.85, जो मैंने अंदर उनके ही एक आर्टिकल के रूटर्स में से मैंने ये लिखा है। ये युआन, जो उनका युआन होता है, वो इतना रिजर्व हो चुका है वहाँ पे, मैंने आगे वर्ड भी यूज़ किया था अमाउंट का। तो उसको देखते हुए ये सब आने वाले टाइम में क्वेश्चन का काम करेगा। एक भी पॉजिटिव न्यूज़ मिला वहाँ पे, जैसे कोविड का या जापान में या वर्ल्ड लेवल के ऊपर, क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी मैटर खराब हो ही रहा है। आपने देखा, आपने नागपुर का मैटर है, पूना का मैटर है, फिर महाराष्ट्र का मैटर है, गुजरात में भी अभी लॉकडाउन के बाद रात को आज मीटिंग भी थी पीएम साहब की, सब चीफ मिनिस्टर से, यहाँ गुजरात के चीफ मिनिस्टर की मैटर थी। अब उसमें होटल है, आपके गार्डन्स है, जो भी है सब क्लोज करे हैं, रात को कर्फ्यू डाला है। ये सब तो होता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन अभी दुनिया भी चलानी है, मार्केट भी चलाना है और बिजनेस भी चलाना है। तो हमको जो कंडीशन रखी थी प्रिकॉशन की अपने कोविड को लेकर के, वो हमको उसमें ढिलास नहीं रखनी है। मैं ऑलवेज मेरे वीडियो में बोलता रहता हूँ, वियर मास्क, मेंटेन डिस्टेंस, वो हमको करना ही है। पूरा नॉर्मल सी हो, उसके बाद में भी 6-8 महीने तक करना है। तो फिर लोग बाग नहीं कर रहे हैं, उसी की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो अभी मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ। और मैं अभी आपको सुबह मेरी जो स्किप मैंने बताई थी उसके अंदर कौन कौन सी जो मैं बताना चाहूँगा। मार्केट इतना खराब हुआ फिर भी जो मार्केट में अप थी, मैंने आपको नीलकमल बताया था। नीलकमल आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में 75 से 80 रुपये अप था, लेकिन बंद आया है कुछ 40 रुपये अप आया है। एचयूएल मैंने आपको बोला था, एचयूएल इतना अच्छा कंपनी है, इतना बड़ी रेट के ऊपर, फिर भी वो 6 ही रुपये डाउन हुआ है। यही तो स्टडी की बात करना चाहता हूँ आपको। उसके बाद में मैंने नेस्ले बताया था। नेस्ले अगर 4-5 दिन से देखेंगे तो कम से कम 800-900 रुपये बढ़ चुका है। उसमें अगर वो 100 रुपये घटता है, 150 रुपये, 200 रुपये, तो कुछ भी बड़ी बात नहीं है। 1%, 1.25% ही होता है वो इतने अमाउंट का। उसके बाद में मैंने लिंडे इंडिया बताया। लिंडे इंडिया मैंने ये भी बताया था सुबह के 3%, 4% अगर जाता है तो ही लेना है हमको, बाकी नहीं लेना है, और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से जो मैं आइटम बोल रहा हूँ ये अभी बॉटम लेवल पे है, वहाँ से मुझे खरीदना चाहिए। लेकिन फिर भी हम आज फेड का क्या गाइडलाइन आता है उसको मद्देनजर रखते हुए कल काम करेंगे। अभी मैं आपको पॉजिटिव हूँ ऐसा बता रहा हूँ। वी आर नॉट टेकिंग फाइनल डिसीजन फॉर टुमारो, हमको ध्यान में रखना है ये। उसके बाद में मैंने इंडस टावर, भारतीय एयरटेल आप देखेंगे तो 2 रुपये घटा हुआ है। क्यों 2 रुपये घटा हुआ है भारतीय एयरटेल? ये तो सोचिए आप, इतना खराब मार्केट गया है। मतलब जो उनको अच्छा लग रहा है, जिसमें एक्यूमुलेट करना है, उसमें वो डाउन टर्न नहीं दे रहे हैं और वहाँ से उठाएंगे वो। अब नीलकमल हो गया आपको। उसके बाद में टाटा मोटर भी खरीद सकते हैं, अशोक लेलैंड भी खरीद सकते हैं। जो अभी रेट है, अभी आज थोड़ा सेल ऑफ आया, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बोल सकूंगा। उसके बाद में मैंने वी गार्ड आपको बताया था। वी गार्ड पंप बनाती कंपनी और बहुत ही अच्छी कंपनी है। उसमें आप देखेंगे तो कुछ भी नहीं माइनस आया, 1 रुपये माइनस आया, 2 रुपये, जबकि वो अगर देखेंगे तो कम से कम 20 रुपये ऊपर था। कहने का मतलब हमको ऐसी स्किप ढूंढनी है जिसमें डाउन टर्न कम हो, प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो। उसके बाद में मैंने डायनामेटिक टेक बोला था आपको, वो 2-4 रुपये नीचे है, बाकी अच्छा ही था। आखिर दिन में 20-15 रुपये ऊपर था वो। रोटो पंप मैंने छोटे के लिए बोला था, वो रोटो पंप मेरे ख्याल से 1 रुपया ही 2 रुपये नीचे है, वो भी अच्छा है। कहने का मतलब स्टडी करके करेंगे तो उसमें शॉर्टफॉल के चांसेस कम रहते हैं। फिलहाल मैं अभी इतना ही बताना चाहूँगा आपको। आप अच्छे से समझिए, जो मैं समझ रहा था मैंने आपको बताया है। मेन मुझे कंक्लूजन यहाँ पे ये निकला है कि जिनपिंग की जो सिस्टर, उन्होंने वर्ड यूज़ किया है, ये अपने जो वॉन वर्ड यूज़ किया यूएस के सामने, और यूएस ने उनको बोल दिया है कि हम भी आपको इस तरीके से जो आपका न्यूक्लियर प्लान करने का प्लानिंग है उसको इतना इजीली आपको नहीं करने देंगे, वो कुछ रिस्ट्रिक्शन लाएंगे, वो अभी देखने की बात है।
और उसके बाद में जो ये क्रूड का मैटर आपको बताया ये भी बहुत सीरियस है, यूएस का मैटर बताया आपको मैंने, और उन्होंने जो गल्फ वाले उन्होंने भी प्रोडक्शन आपको पिछले वीक में बताया था प्रोडक्शन अप नहीं किया, ऊपर से जो उन्होंने कट किया था उसको ही मेंटेन कर रखा है। ये एक वन काइंड ऑफ कार्टेल है रशिया का और सऊदी अरबिया का बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, उनके पास में वो हमारे बस में तो है नहीं, वो हम इनको ध्यान रखते हुए हम खाली सेफ चल सकते हैं, वही मेरा मोटो है। और लास्ट में मेरा डिस्क्लेमर ये बताना चाहूँगा, ये मेरे अपने विचार अपने थॉट है, और ये भी बोलना चाहूँगा आप अपने एक्सपर्ट की सलाह से ही काम करें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, मैं इतना मेहनत कर करके अगर निकल करके लाता हूँ, आप जस्ट खाली सोचिए कि मैं कहाँ बोलता हूँ क्या बोलता हूँ। वीडियो को 2 दफ़े 4 दफ़े जितनी दफ़े वीडियो को देखेंगे, जितने पुराने वीडियो मैंने पढ़े होंगे, वो स्क्रिप्ट को लेकर के नहीं है, पूरी इकोनॉमी को मैं समझाने की बात करता हूँ। और वो इंडिया के लिए भी नहीं है, ये मैटर जो आपको बात कर रहा हूँ ये ऑल ओवर वर्ल्ड की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं। माय डियर मेरी बात को समझे आप। तो यही वीडियो मेरा पुराना भी अगर आपके पास टाइम है आप देखेंगे तो आपको कुछ लर्न ही होगा उससे, मैं ये बताना चाहता हूँ। तो यू ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग बाय हार्ट माय वर्क, एंड जो मेरे एफर्ट्स है वो पूरे लगा रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। लास्ट में यही बोलूँगा आपको, अभी और कोरोना गया नहीं है, कोरोना का ध्यान रखें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें और अपने फैमिली का भी ध्यान रखें। लास्ट में यही बोलूँगा, जय हिंद, थैंक यू।